हेलो बच्चों, आज मैं आप सबको नंबर्स के बारे में सिखाऊंगा। थोड़ा सा आप लोग नंबर्स के बारे में जान लीजिए। उसके बाद क्लास 10th की पहली प्रश्नावली मीन्स फर्स्ट एक्सरसाइज और क्लास 10th का चैप्टर वाइज मैथ्स में अपलोड करने वाला हूँ। तो आप चाहें तो क्लासेस कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। चलिए देखते हैं नंबर्स के बारे में। देखो, बेसिकली नंबर्स दो टाइप के होते हैं। एक तो रियल नंबर्स होते हैं जिनको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं हिंदी में। वास्तविक संख्याएं। और दूसरे होते हैं काल्पनिक नंबर्स, मतलब काल्पनिक इमेजिनरी नंबर्स जिनको हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्याएं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं काल्पनिक संख्याओं के बारे में तुम लोगों को बता देता हूं कि कोई भी नंबर अगर अंडर रूट के अंदर -x के फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई भी नंबर अंडर रूट में -x के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ऐसा कोई भी नंबर हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, उसे काल्पनिक नंबर कहते हैं। मतलब इसको हम आई अंडर रूट x कह सकते हैं। यहाँ i की वैल्यू हमेशा अंडर रूट -1 होती है। तो कोई भी एक सिंगल डिजिट नंबर, ये ध्यान रखना है तुम्हें कि सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए। कोई भी सिंगल डिजिट नंबर अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव लिखा हुआ है, कोई नेगेटिव इंटीजर लिखा हुआ है, कोई ऋण पूर्णांक लिखा हुआ है, तो उसको हम काल्पनिक संख्या के रूप में लेते हैं, जिसके बारे में कक्षा 11 में हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स का नाम का चैप्टर होगा जिसके बारे में स्टडी करेंगे। मिश्रित संख्याएं हिंदी में बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है कि वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो बेसिकली वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है रैशनल नंबर्स, एक होता है इर्रेशनल नंबर। जो रैशनल नंबर्स होते हैं इनको हम हिंदी में परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं कोई भी संख्या जो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती है, जहां Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है, उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं, सॉरी। ठीक है। अब यह है कि परिमेय संख्याएं क्या, कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं कही जा सकती है। तो कोई भी इंटीजर हो, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक कैसे नंबर्स होते हैं ये पूर्णांक? तो जरा देखो, कोई भी -1, -2, -3, -4, 0, +1, +2, +3, +4, ये सारे नंबर जो होते हैं ये सब पूर्णांक संख्याएं कही जाती हैं। धन पूर्णांक संख्याएं और ऋण पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है। ये सभी के सभी नंबर्स क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। क्योंकि जानते हो और नहीं जानते हो तो जान लो, कोई भी संख्या अगर ऐसे नॉर्मली लिखी हुई है तो इसके डिवीजन में हमेशा 1 माना जाता है। डिवीजन में भी 1 माना जाता है और मल्टीप्लिकेशन में भी 1 माना जाता है। ठीक है, चलते हैं, इसको नोट कर लिया। तो सवाल ये, क्या 1/2 पूर्णांक हो सकता है? क्या 1/2 को प्लस या माइनस कोई भी नंबर 1/2 को हम पूर्णांक संख्या कह सकते हैं? नहीं, ये पूर्णांक संख्या नहीं कही जाती है। ठीक है। पूर्णांक संख्या हमेशा क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0 या इन्फिनिट तक जाएंगी, लेकिन कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी, कोई भी भिन्नात्मक संख्या, भिन्न वाली संख्या, जहां पर डिवीजन में, डिनोमिनेटर में, जिसे कहते हैं हर में 2 3 4 5 ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल यह आएगा, क्या ये पूर्णांक संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो इसका हर है, जो डिनोमिनेटर है, वो 4 को आसानी से डिवाइड कर दे रहा है। मतलब यहाँ पर इसका जो आंसर आ रहा है वो 2 आ रहा है, जो कि पॉजिटिव है। तो ये एक पूर्णांक संख्या कही जाएगी। मतलब साफ है कि 1/3, 2/3, 4/7
या 4/5 ऐसी कोई भी संख्या तुम्हारे सामने लिखी हुई है, तुमसे पूछा जाए कि क्या ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ परिमेय संख्या में पहले से तुम्हें बताया गया है कि ये P/Q के फॉर्म में लिखी जाएगी, जहाँ पर P कोई अंश है, कोई धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है, और Q कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो साफ साफ देखने को मिल रहा है कि परिमेय संख्याएं तो जरूर है लेकिन पूर्णांक संख्याएं नहीं है। ठीक है, यहां से एक स्टेटमेंट निकलता है, जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं ऊपर लिखता हूं। ठीक है, यहां से एक स्टेटमेंट निकलता है कि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, यह परिमेय संख्या है, परंतु सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं है, या पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, नोट कर लो फटाफट, वेरी गुड। तो इतना आपको समझ में आएगा, और देख भी सकते हो आप कि ये संख्याएं परिमेय संख्याएं तो हैं लेकिन ये पूर्णांक संख्याएं नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं हम लोग, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इंग्लिश में बोलने की जरूरत आई थिंक नहीं पड़ेगी, और अगर है तो ये समझ लो, ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। इस पॉइंट को नोट करो कि कभी कभी हालांकि 10th में पूछा तो आपसे नहीं जाएगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए, आपको अगर ये सब पता नहीं होगा तो आप आगे चल के मैथ्स को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है होल नंबर्स। मैंने आखिर इंटीजर्स के नीचे होल नंबर्स क्यों लिखा, मतलब साफ है कि ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स, मींस ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स बट ऑल द इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, क्योंकि होल नंबर्स नेगेटिव नहीं होते। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 और ऐसे ऐसे इन्फिनिट तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। तो ये होल नंबर्स होते हैं, जो कि सभी के सभी होल नंबर्स पूर्णांक संख्याएं कही जाती हैं। होल नंबर्स को पूर्ण संख्या हम कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नेचुरल नंबर। तो मैंने देखो होल नंबर्स के नीचे नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, आप लोग भी देखिए, होल नंबर्स के नीचे नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, मतलब ऑल द नेचुरल नंबर्स ऑफ होल नंबर्स, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तुम देखो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिट तक जितनी नंबर्स आएंगे वो सब नेचुरल नंबर्स होंगे, लेकिन ये जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है। ये आपको पता ही होगा कि जीरो नेचुरल नंबर नहीं, इसकी खोज किसने की थी ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जीरो क्या नहीं है, एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर बट ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। अगर हिंदी में बोला जाए तो नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। तो एक चैन है पूरी, मैं फिर से बोल रहा हूं चैन को, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं होती है, सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। अब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं, सभी पूर्णांक रैशनल नंबर होते हैं या परिमेय संख्याएं होते हैं। ठीक है, इस बात को समझ गए होगे, और ना समझ में आए तो दोबारा एक बार से देख लेना। तो ये कहानी थी परिमेय संख्याओं की। अब उसके बाद अपरिमेय संख्याओं के बारे में देखते हैं हम लोग। देखो क्लास में जल्दी जल्दी फिनिश कर रहा हूं। अपरिमेय संख्याओं के बारे में देखते हैं। तो कोई भी संख्या अंडर रूट में जो लिखी होती है, अंडर रूट एक्स
जहां पर x अंडर रूट से बाहर ना आ सके। जैसे अगर तुमसे दिया जाए कि अंडर रूट, क्या अंडर रूट 4 एक परिमेय संख्या है? क्या अंडर रूट 4 एक इर्रेशनल नंबर है? तो हम आंसर देंगे नो, क्योंकि अंडर रूट 4 को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 का पेयर बन जाएगा, 2 का स्क्वायर बन जाएगा। और तुम्हें ये बता चुका हूं कि जो इस 2 का स्क्वायर है, जब इसको ओपन करेंगे तो हमने कहा था कि अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। जब इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो एक एक्सपोनेंट नाम का चैप्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो उसमें देखा होगा 2 की पावर, मतलब ब्रैकेट ओपन करने पर पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एक रैशनल नंबर है, मतलब ऐसी कोई भी संख्या जो अंडर रूट के अंदर लिखी हुई है और उसको हम अंडर रूट से पेयर बना के या उसको फैक्टराइज करके, उसे गुणनखंड करके अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो ऐसी किसी भी संख्या को हम अपरिमेय संख्या नहीं कहते हैं। ठीक है, तो क्या है अपरिमेय संख्याएं? तो अपरिमेय संख्या अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 6 है, अंडर रूट 7 है। लेकिन अंडर रूट 16 अगर मैं पूछ लूं तो देखो इसका आंसर 4 आएगा। ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, बस इतना ही बताऊंगा अपरिमेय संख्याओं के बारे में। बाकी किस तरीके से रिकरिंग और नॉन रिकरिंग जो डेसिमल्स वगैरह डेसिमल नंबर्स होते हैं उनके बारे में बाद में बात करेंगे।